हेलो गाइस, नमस्कार। गाइस, मैं आज गई हूँ अपने छत पर। और गाइस, आज मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर के ये खाली कोने, ये जो खाली कोने हैं, ये हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं उस रंग को जो कुदरत ही भर सकती है। बागवानी सिर्फ एक शौक नहीं, यह इस तनाव भरी दुनिया में खुद को सुकून देने का एक जरिया है। जब आप मिट्टी को छूते हैं तो आप अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। यह एक प्रक्रिया ही नहीं, यह एक उम्मीद है। सुबह की पहली चाय के साथ जब आप अपने घर आंगन में खिलखिलाते हुए फूलों को देखते हो तो सारी थकान पहले ही गायब हो जाती है। और घर आंगन में नहीं देखते हैं तो कुछ लोग या हम सभी लोग घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं जहां हरियाली हो, प्राकृतिक वातावरण हो और अच्छा सुहाना मौसम हो। वहां हम घूमने के लिए जाते हैं ताकि हमको सुकून मिले, हमारा तनाव भरी जिंदगी से हमको थोड़ा आराम मिले। तो गाइस, ये पौधे, ये फूल हमारे घर की हवा को ही शुद्ध नहीं करते, बल्कि हमारे मन के विचारों को भी ताजगी देते हैं। यकीन मानिए, जो खुशी अपना लगाया हुआ पौधा अथवा अपना लगाया हुआ पहला फूल देख करके हमें मिलती है, वो खुशी किसी और चीज में नहीं मिलती। गाइस, पौधों के साथ समय बिताना किसे पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। पौधे, पेड़, गार्डन देखने के लिए, प्राकृतिक आनंद उठाने के लिए लोग गार्डन में या उन जगहों पर जाते हैं जहां पर उनको हरा भरा और फूलों से भरा हुआ बगीचा दिखाई देता हो। हम घर में भी उसी प्रकार का एक दृश्य छोटे स्तर पर तो बना ही सकते हैं ना। अगर हम थोड़े से शुरुआत करते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि कौन सा गमला लें, मिट्टी कैसी हो, पानी कितना देना होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी तरह की मदद करूंगी। मैं आपको यह बताऊंगी कि आप इस संबंध में, इस विषय में क्या करें। अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं या आपने मन बना लिया है कि मुझको भी एक पौधा लगाना है या फूलों के गार्डन लगाने हैं, फूल ही उगाने हैं, तो शुरुआत करें, सोचे नहीं। शुरुआत करने वाले हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। और जब तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं लेकर के आ रही हूँ आपको गार्डनिंग के लिए टिप्स, जिसको देख करके आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो गाइस, कोई भी पौधा हम लगाते हैं या फूलों वाले पौधे को लगाने के लिए हमको सबसे पहले सही जगह का चुनाव करना होगा। हमको देखना ये होगा कि हमारे घर के किस कोने में सबसे अच्छी धूप आ रही है। जिस कोने में सबसे अच्छी और कुछ 3-4-5 घंटे के लिए धूप आती हो, उस कोने को हमको चुनना होगा और अपने गमले वगैरह वहीं रखने होंगे, पौधे वहीं लगाने होंगे जहां अच्छी रोशनी वाली धूप दिखाई देती है। गाइस, फूलों वाले पौधे लगाने के लिए
कुछ जरूरी और भी चीजें चाहिए जो आपके घर में ही मिल जाएंगे। कुछ औजार की जरूरत होती है, जैसे खुरपी खुरपी की जरूरत होती है, जो आपके घर में ही मिल जाएगी। महंगे औजारों की जरूरत नहीं है। और एक प्लास्टिक का या मिट्टी का गमला आपको चाहिए। गमला आपको बता रही हूँ, इस तरह का गमला जो मैंने पौधे लगाए हैं। और ये तो मेरे लगा दिया गया है पौधा, इसको मैंने लगा दिया है। और गमला अगर मेरे पास नहीं भी है ना, तो गाइस आप लगाना चाहते तो देखिए, मैं पॉलीथीन है ये, इसके अंदर भी लगा दिया मैंने। बस शुरुआत करने की देर है। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको चाहिए एक इस तरह का गमला। इस तरह का गमला चाहिए जिसके बीच में बीचों बीच एक छेद बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि हमको बाद में सुविधा होगी। पानी देने के लिए एक बोतल भी चाहिए, अथवा स्पेयर चाहिए। स्पेयर जैसे नई गार्डनिंग आप शुरू करते हैं तो आपके पास स्पेयर होना जरूरी नहीं है, आप बोतल से पानी दे सकते हैं। और गाइस दूसरी बात यह है कि अच्छी क्वालिटी का कोई बीज आपको मंगाना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी के बीज अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको पौधा ही लाना पड़ेगा नर्सरी से कहीं। आजकल बहुत जगह नर्सरी लगी हुई होती है और पौधे मिल जाते हैं वहां से। फूल वाले पौधे मिल जाते हैं, गेंदा गुलाब है और दूसरे जो पिटूनिया वगैरह बहुत सारे सस्ते पौधे भी मिल जाते हैं, जिनको लगा करके आप अपने कोने को महका सकते हैं, अपने कोने को हरा भरा कर सकते हैं। ये बीज है, फूल वाले पौधा है कोई, ये मेरे पास रखे हुए हैं। तो इस तरह तो गाइस अब पौधे लगाने के लिए हमारी अगली बारी आती है जादुई मिट्टी तैयार करने की। तो हम इसके लिए पौधों के लिए जादुई मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। पौधे को मिट्टी में ही लगाना होगा, इसलिए मिट्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम कहीं से भी मिट्टी का जुगाड़ कर लेंगे, या हमारे आसपास कहीं खेत होगा, कहीं खाली प्लॉट है, तो कोई भी जगह है, कोई पार्क है, उसमें से हम इस तरह की मिट्टी ला सकते हैं। इस तरह की मिट्टी लेकर के आएंगे और तो इस तरह से हम मिट्टी लेकर के आएंगे अपने गार्डन से, खेतों से, पार्क से। तो इस मिट्टी को हमको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। इसके अंदर पौधे अच्छे से बढ़े, फले फूले। तो हमको इसमें गाइस कुछ परसेंट ये हमारी मिट्टी जो है, तो इसमें 30% हमको गोबर की खाद मिलानी होगी। गोबर की खाद, आप नए गार्डनर होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं गोबर कहाँ से लेने जाऊं। तो आप चिंता ना करें, आपके आसपास कहीं से भी कंडे मिल जाएंगे। और आजकल ऑनलाइन भी हर एक चीज उपलब्ध है, खाद भी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। अगर आप सक्षम हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने मार्केट से, बीज भंडार से आप खाद भी ले सकते हैं। वहां से आपको
गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी मिल जाए आपको वो ले लेना है। उसकी मात्रा होनी चाहिए लगभग आधे से कम 30%। और मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए, ताकि मिट्टी में पानी जमा नहीं होए, इसके लिए लेना होगा रिवर सैंड या रेत। रिवर सैंड या रेत आपको लेनी होगी। तो और फिर बाद में पौधे के कोई कीड़े नहीं लगे, कोई फंगस नहीं लगे, इसके लिए आपको नीम खली लेनी होगी। तो इन 3-4 चीजों को, मिट्टी को, वर्मी कंपोस्ट को या गोबर की खाद को और रेत को, नीम खली को, इन सभी को मिट्टी में मिक्स कर लेना है। ये मेरी मिक्स की हुई मिट्टी है, इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की मिट्टी आपको तैयार कर लेनी है। अब बारी आती है पौधे लगाने का सही तरीका। तो पौधे लगाने का सही तरीका क्या है कि नर्सरी वाले जो पॉलीथीन होते हैं, उसमें आप नर्सरी से पौधे लाएंगे तो आपको वो पॉलीथीन देंगे। और अगर आप बीज से तैयार करते हैं तो पॉट में मिट्टी भर करके और इसको गीला कर लीजिए मिट्टी को, और इसमें बीज डाल सकते हैं। और नर्सरी से पौधे लेकर के आते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर की प्लास्टिक को हटा लीजिए। प्लास्टिक को हटाने के बाद में नर्सरी से पौधे आप लेके आते हैं तो उसको तुरंत नहीं लगाइए, अपने घर के वातावरण में रखिए 2-3 दिन। जब आपके घर के वातावरण को पौधा अच्छी तरह से अनुकूल बना ले, तब आप उस पौधे की पॉलीथीन उतारिए जो काले प्लास्टिक में, काले बैग में देते हैं। मेरे अभी लाया हुआ नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप लेने जाएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तो उस काले बैग को, प्लास्टिक को निकाल लेंगे और पोट में मिट्टी भर देंगे। कितना मिट्टी भरेंगे ये, तो गाइस मैं ये बता रही थी कि गमला आप तैयार कर लिए और गमले के अंदर आपने छेद कर दिया गमले के अंदर, तो इसके बीच में एक इस तरह की ठिकरी रखें या पत्थर रखें और इस तरह से बीच में होल बंद कर दें। इसकी होल बंद कर दें इस तरह से। अब इसके बाद इसमें मिट्टी भरें। इसमें थोड़ी मिट्टी भरनी है, आधी मिट्टी, आधे गमला भरना है, पूरा गमला आपको नहीं भरना है, क्योंकि जो पौधा हम लेंगे उसके लिए भी जगह चाहिए। तो आपको आधी मिट्टी भरकर अपने पौधे को देखना है कि हमारा गमला पॉलीथीन कितनी बड़ी है, इतना लगभग इतना होता है, तो और ज्यादा पड़ता है तो और मिट्टी इसमें से निकाल दें। निकालने के बाद पौधे को लगा लें। आपका पौधा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे एक ये मैंने लिया है, दिखाने के लिए लिया है टहनी पौधा। तो इस तरह से आप इसको बीच में लगा करके रख करके, आपकी पॉलीथीन सहित होगी तो आप लगा सकते हैं। पॉलीथीन पकड़ के निकाल देंगे, धीरे धीरे फाड़ देंगे और आप मिट्टी डाले हुए गमले में इस तरह से रख करके और दोबारा उसको मिट्टी से भर देंगे ऊपर तक उसको मिट्टी से भर देंगे इस तरह से आपका पौधा जहाँ तक आपका पॉलीथीन है वहां तक भरा जाए। पहले जहाँ तक उसकी मिट्टी है वहां तक आप गमला को मिट्टी से भर दीजिए। भरने के बाद आप इसको चारों तरफ से इस तरह से दबा दीजिए। इस तरह से दबाने के बाद में आप क्या करेंगे कि इसमें बारी आती है पानी देने की। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसको लेके जा रही हूँ। पानी मेरे पास नहीं है, मैं पानी के पास जा रही हूँ। तो ये पानी है, आप इससे पानी दे सकते हैं बोतल से। तो पानी आपको कितना देना है, जितनी इसकी मिट्टी गीली हो जाए और इतनी गीली हो
कि ड्रेनेज होल से जो आपका होल किया हुआ है, जो पत्थर रखा हुआ है, वहां से नीचे से बाहर हो जाए, नीचे से निकल जाए, पूरी इधर से निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका पानी वहां तक पहुंच गया है और मिट्टी पूरी गीली हो गई है। तो एक बार इसको अच्छे से उतना पानी डालें कि जितना आपकी मिट्टी गीली हो जाए, और बाद में वो मिट्टी पानी गिर नीचे निकल जाएगा। तो गाइस, इस तरह से आप अपने घर में बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं और अपने घर के कोने को भी हरा भरा बना सकते हैं। फूल ज्यादा बड़े होंगे। आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी मदद मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और धन्यवाद आपको वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए।